जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी न्यूज के बारे में जिसको सुनकर आपका मन खुश हो जाएगा। जो लोग ये सोचते थे कि ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या जिन लोग को टीचिंग में जाना था, और मैं कहूं आपको 10-10 साल खपाने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, लाखों रुपए की सैलरी जो है महीना खत्म होते ही आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो न्यूज बिल्कुल एकदम से सही है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। पूरी चीजें जितनी भी सारी की सारी बातें हैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में हजारों वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो खाली पड़ी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज्यादा डिमांड है, और दूसरी चीज ये है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन था पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, लगभग 10 साल का ड्यूरेशन था, उसको खत्म करके बिल्कुल कम कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, उस फील्ड में जा सके, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कमी दिखने लगी थी रिसर्च के लोगों की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स में भी। तो क्या है, अब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या आपके रहने वाले हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में बात बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये वीडियो है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं। इसमें मैंने डिटेल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है, चाहे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है, या इसके बाद आप कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक नया प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था, और इसको 4 साल करने के बाद ही अभी क्या है, यूजीसी नेट क्या है, हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी, इसकी तरफ से एक एग्जाम होता था नेट। पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था एमएससी, तब जाके आप इस एग्जाम को दे सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको ये एमएससी की जो एलिजिबिलिटी थी वो खत्म कर दी है। किन स्टूडेंट्स के लिए, जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर रहे हैं, जो 4 साल वाले ग्रेजुएशन वाले कोर्स में हैं, उनके लिए ये कैटेगरी हटा दी गई है। अब जो 4 साल वाले थे वो डायरेक्ट जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, जिसने यूजीसी नेट पास कर लिया फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो जिन लोगों को 4 साल का कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो 3 साल का कर रहे थे, क्या उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कैसे इसको कर पाएंगे? आगे जाने से पहले भी बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4 साल वाले में आपने एडमिशन ले लिया है, तो प्रिपरेशन करनी कैसी है, पढ़ाई कहां से करनी है आपको, इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बुक के बारे में आपको बताता हूं। प्रिपरेशन के लिए पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला की तरफ से एक बुक आती है। इस बुक में आपको यूजीसी नेट के लिए 52 यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज पिछले 15 साल के सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं। साथ में आपको 2700 प्लस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। साथ में यू कैन प्रैक्टिस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बाय स्टडिंग 38 पेपर्स फ्रॉम द पास्ट 8 सेशंस सिंस जून 2019। और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए इस बुक में वेरीफाइड सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो। एंड यू कैन स्टे अप टू डेट विद द रिसेंट डेवलपमेंट इन आईसीटी, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड रेलिवेंट पॉलिसी चेंजेस फॉर एग्जाम्स। ये सब कुछ आपको इस बुक में देखने के लिए मिलता है, और इस बुक में आपको टॉपिक वेटेज भी देखने के लिए मिलता है हर एक यूनिट के लिए। एंड यू विल गेट एक्सेस टू 2 पेपर्स फ्रॉम December 2023 यूजीसी नेट JRF एग्जाम फॉर अ रियलिस्टिक एग्जाम एक्सपीरियंस। जब आप पुराना पेपर यहां से देखेंगे पिछले साल का, तो आपको रियलिस्टिक एग्जाम का एक्सपीरियंस मिलेगा। उसी के साथ में आपको पेपर 1 सिलेबस भी अच्छी तरह कवर हो जाता है, और हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल जाता है। इस बुक में आपको और भी बहुत कुछ मिलता है। कुछ आपको यहां पर मैंने फिक्स दिखाए हैं, इसका कंटेंट, इसमें अंदर किस तरह का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीजें यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हो और अपना इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस बुक का जो बेस्ट बाय लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बुक की बात हो गई, लेकिन अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मान लीजिए जो लोग 4 साल का कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए क्या था। जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स 3 ईयर वाला प्रोग्राम यूजी अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी वगैरह कर रहे हैं 3 साल वाला, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपग्रेड कर सकते हैं अपने कोर्स को
4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अपने कॉलेज को बोलिए, अपने यूनिवर्सिटी को बोलिए कि भाई हमें अपने आप को अपग्रेड करना है 4 ईयर वाले प्रोग्राम में, यूजी वाले प्रोग्राम में, क्योंकि हम क्या है यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं और हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आपको वो अपग्रेड करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन के ही बाद। ग्रेजुएशन के ही बाद आप इस एग्जाम को देंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पहले पोस्ट ग्रेजुएशन थी। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको यूजीसी नेट देना होता था, उसके बाद आपको या तो लेक्चररशिप मिलती थी या पीएचडी मिलती थी, और या फिर पीएचडी के बाद आपको लेक्चररशिप मिलती थी। अभी क्या है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको काट के छाट के दे दिया गया है। आप सिर्फ क्या करेंगे, 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन करेंगे और डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी, लेक्चररशिप मिल जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहां से बन सकते हैं। तो पहले के ड्यूरेशन के बारे में अगर हम बात करें या अब के ड्यूरेशन के बारे में बात करें, पहले क्या था कि 10 साल लगते थे आपको। 3 साल का आपका क्या होता था, यूजी होता था, आपका 2 साल का पीजी होता था, कितने हो गए, 5 साल हो गए। उसके बाद 5 साल का आपका पीएचडी होता था, तो 5 और 5 आपको 10 साल लगते थे, प्लस आपका 1 या 2 साल प्रिपरेशन में चला जाता था। बीएससी के बाद एमएससी में एडमिशन लोग 1 साल वहां चला गए तैयारी में, एमएससी के बाद 1 साल की आपने प्रिपरेशन की एग्जाम पास करने में, तो लगभग आपके 12 साल लग जाते थे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर करने में। लेकिन अभी क्या है, अब ये सारा का सारा टाइम आप सिर्फ और सिर्फ कर सकते हो 4 से 5 साल में। 4 साल का कोर्स आपका हो गया, मान लीजिए 1 साल की प्रिपरेशन आपने कर ली, तो 5 साल में सारा कोर्स कर सकते हो आप। देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम आपका बच गया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अब आपने मान लीजिए ये तो कर लिया, कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, 4 साल वाले बच्चे भी आ जाएंगे और जो लोग एमएससी करके तैयारी कर रहे थे वो भी आ जाएंगे। भर्तियां अगर उतनी नहीं हुई, वैकेंसीज उतनी नहीं हुई, तो कहां से आपको लेक्चररशिप मिलेगी। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप जो वोट करो, ऐसे गवर्नमेंट को वोट करो जो आपके लिए रोजगार पे बात करे, जो आपके जॉब्स के लिए बात करे, आपके लिए वैकेंसीज लेके आए, ताकि आप इसमें इजीली पास हो सको। तो मेरी बात को ध्यान रखना, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूं ऐसे पार्टी को वोट दो जो आपके रोजगार को सपोर्ट करे। अब क्या ये वर्थ है, क्या करना अच्छा रहेगा? यस ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ट्रेडिशनल कोर्स है, बीएससी वगैरह कर रहे हो, क्लास ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है आपका, तो आपके लिए वर्थ होने वाला है। 4 साल वाले में रजिस्टर कर लो खुद को, डायरेक्ट यूजीसी नेट दो। यूजीसी नेट स्पेशली उनके लिए होता है जो नॉन साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके लिए होता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। और 3 ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यस। जब वो 4 ईयर का आपने खुद को अपग्रेड कर लेंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट्स वगैरह हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।